हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ अपने चैनल के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो 2023 की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जो न्यू अपडेट है और जो नई नई डिक्टेशंस बन पा रही हैं वो यूज़फुल डिक्टेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस प्रकार की डिक्टेशन चाहिए और कितनी स्पीड पर चाहिए। अभी देखिए, परीक्षाओं के जो हैं 2-3 दिन ही बचे हैं। जिन भी बच्चों के 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का, उन बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको उसका सही जवाब परीक्षा से पहले आपको हर जानकारी दे सकें। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि आर्थिक विकास के लिए प्रकृति का दोहन करना चाहिए, न कि शोषण विराम। परंतु आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में पूरे विश्व में आज प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, विराम। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही आसानी से की जा सकती है, परंतु दुर्भाग्य से आवश्यक से अधिक वस्तुओं के उपयोग एवं इन वस्तुओं के संग्रहण के चलते प्राकृतिक संसाधनों के शोषण करने के लिए जैसे मजबूर हो गए हैं, विराम। ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, उसी गति से यदि विकासशील एवं अविकसित देश भी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगे तो इसके लिए केवल एक धरा से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि शीघ्र ही हमें इस प्रकार की 4 धाराओं की आवश्यकता होगी। पैरा, दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से 97.5% समुद्र में है, जो खारा है, विराम। 1.5% बर्फ के रूप में उपलब्ध है, विराम। केवल 1% पानी ही पीने योग्य उपलब्ध है, विराम। वर्ष 2025 तक भारत की आधी और दुनिया की 1.8 अरब आबादी के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होगा, विराम। विश्व स्तर के अनेक संगठनों ने कहा है कि अगला युद्ध अब पानी के लिए लड़ा जाएगा, विराम। अर्थात पीने के मीठे पानी का अकाल पड़ने की पूरी संभावना है, विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीने के पानी के लिए केवल विभिन्न देशों के बीच ही युद्ध नहीं होंगे, बल्कि हर गांव, हर गली मोहल्ले में पानी के लिए युद्ध होंगे, विराम। पर हम इसके बारे में अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, विराम। आगे आने वाले समय में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। पैरा, पर्यावरणविदों का मत है कि पिछले 40 साल से भी अधिक समय में हम लोगों ने वृक्षारोपण के नाम पर ऐसे वृक्ष देश में लगाए हैं जो आज पर्यावरण की बर्बादी का
बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। विराम इन वृक्षों के कारण जमीन में पानी का तेजी से क्षरण हो रहा है। विराम पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में चीड़ के करोड़ों वृक्ष लगाए गए हैं। विराम चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ी तेजी से भूमि के पानी को सुखा देता है। विराम इसकी विषैली पत्तियों के विषैले प्रभाव से जंगल की लगभग सारी वनस्पतियां, पौधे एवं वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। विराम इन वृक्षों के अत्यधिक ज्वलनशील पत्तों के कारण हर वर्ष हजारों अग्निकांड होते हैं। विराम जिसके चलते करोड़ों जीव मरते हैं, जंगल नष्ट होते हैं और भूमि का जल सूख जाता है। विराम सैकड़ों हजारों साल में बने जंगलों पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। विराम करोड़ों एकड़ भूमि बंजर बन गई है। विराम वनों की वर्षा जल को रोकने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। विराम परिणाम स्वरूप वर्षा काल में मैदानों में भयंकर बाढ़ आने लगी है। पैरा आज भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति मानी जा रही है। विराम परंतु प्रकृति से दूरी और अपने देसी पेड़ पौधों के प्रति बेरुखी ने पूरे देश में प्रदूषण की समस्या को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। विराम भारत में यदि प्रदूषण की समस्या से निजात पाना है तो हमें फिर से नीम, पीपल, बरगद, जामुन और गुल्लर जैसे पेड़ों को विकसित करने के बारे में सोचना होगा। विराम कई वैज्ञानिकों के अध्ययनों में सामने आया है कि चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ सर्वाधिक मात्रा में धूल कणों को रोकते हैं, जिससे प्रदूषण रोकने में सहायता मिलती है। विराम आमतौर पर भारत में पाए जाने वाले चौड़ी पत्तियों वाले पौधे सड़कों के किनारे विकसित किए जाए तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम किया जा सकता है। पैरा पेड़ पौधों के सहारे हम भी प्रदूषण से जंग लड़ सकते हैं। विराम नीम, पीपल, बरगद, जामुन और गुल्लर जैसे पौधे हमारे आसपास जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, हम जहरीली हवा के प्रकोप से उतने ही सुरक्षित रहेंगे। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगी मैं आपसे कि जिन भी बच्चों का राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को सुबह की शिफ्ट में या फिर दोपहर की शिफ्ट में हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और जो मैंने बेसिक कुछ बातें आपको हर वीडियो के अंदर बताई है, क्या उन्हीं बातों को ही फॉलो किया गया है या फिर उन बातों से कुछ हटकर आया है, क्या नया आया है। तो ये बातें प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम ये छोटी छोटी जानकारी हैं दूसरे बच्चों को भी बता पाएँ। वो भी आपके बहन भाई ही हैं, वो भी एक मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उनके पास भी परीक्षा से संबंधित है जो हर जानकारी उनके पास भी पहुंच जाए। और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आउटलाइन जरूर जैसे भी बनाते हो आप उसका हिंदी अनुवाद ज़रूर कीजिए। बस अभी लास्ट घड़ी में लास्ट टाइम परीक्षा की यही रणनीति है, वो ही जीतेगा बच्चा। जो क्या है स्टेनो चाहे आप कम लिख लो, आप 2 डिक्टेशन लिख लो, 4 लिख लो, बहुत है, इनफ। बट आप जब भी इसकी स्टेनो बना रहे हो उसकी आउटलाइन को ट्रांसलेट ज़रूर करें, पढ़ें ज़रूर, अपने पीसी पर करके ज़रूर देखें। अगर आपके पास पीसी की सुविधा नहीं है तो वो बात एक अलग है, बट आप
आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आप उसको पढ़ लें आउटलाइन को, और कम से कम टाइम में कोशिश करें कि पूरी जो आपने आउटलाइन बनाई वो 10 मिनट में ही आप पढ़ दें, और जैसे ही आप पढ़ दोगे आपसे उसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं बचेगी। तो स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा खाना पीना कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।